Hello everyone, welcome to Vidyantra. From today, we are going to start our new series that is Python from beginner to advanced. In this series, we are going to cover the basic part like syntax, what is logic, and what are the concepts, how it works. Not only how it works, but also we are going to discuss why it works. सो पाइथन बहुत जगह अवेलेबल है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, बट मैंने कोशिश की है कि मैं पाइथन को एक फ़न वे में आपको टीच करा पाऊँ। इसलिए मैंने इसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स करा रखे हैं आगे, जिससे आपका इंटरेस्ट ज़्यादा बिल्ड होगा, जो कि आपने अपने रियल लाइफ में बहुत सारे देखे होंगे आपने क्वेश्चंस, बट उन्हें कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप उसका कोड कर सकते हो। इससे अगर आप रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स अगर आप सॉल्व करते हो बाय कोडिंग, तो आपका एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। इसलिए मैंने थोड़ा-सा इसको इंटरेस्टिंग करने के लिए और एनिमेशन भी डाल रखे हैं, बिकॉज़ अगर मैं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की बात करूँ तो देयर आर सो मेनी सोर्स अवेलेबल, बट साथ में ही आपके डिस्ट्रैक्शंस भी अवेलेबल हैं। तो डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए एक फ़न और एक इंटरेक्शन इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी था। इसलिए मैंने इस सीरीज़ में इस तरीके से रिप्रेज़ेंट किया है कि आप इसको एज़ अ फ़न ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द सीरीज ऑफ पाइथन, इस वीडियो में मैं आपको पाइथन क्या है, पाइथन का यूज क्या है, और पाइथन आपको क्यों पढ़नी चाहिए, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द पाइथन, all the things that I am going to discuss in this video. Okay, so what is Python? First question is that, right? Why you should learn the Python? अगर मैं बात करूँ पाइथन की, तो पाइथन एक बहुत ही डिमांडिंग लैंग्वेज है। और डिमांडिंग क्यों है अगर बात करें, तो बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ लाइब्रेरी प्रेजेंट इन द पाइथन. So what are the library we are going to discuss in our future videos, but there is something like library because of which Python बहुत ज़्यादा डिमांड में है. Number of developers who are using the Python, number of companies which are using the Python, and number of so many company which are using the Python like Google, YouTube, Netflix, ISRO, NASA. Every company is using, some of the company are using as a primary language, and some are company are using as a supporting language, but Python is getting used everywhere in the market. And number of area in which you can use the Python, अगर मैं एरिया की बात करूँ तो you can say like machine learning, GUI, web development and software development, everywhere you can use the Python. इसीलिए पाइथन को एक जनरल पर्पज लैंग्वेज भी बोलते हैं. अगर आपको एक किसी ने पूछा कि पाइथन क्या है, मुझे आप पाइथन क्यों पढ़ रहे हो, तो सिंपल अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, तो पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट ओनली द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट इट इज़ ए इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब वर्ड की बात करें तो इंटरप्रेटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बहुत थोड़ा डिफिकल्ट सुनने में लग रहा है, तो आपको सीरीज में बने रहना है. वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक, and at the end of the series you will be very comfortable that you can solve any problem in the Python. So अगर मैं बात करूं कि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही लैंग्वेज है क्या, नहीं. अगर आप चाहो तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रॉब्लम भी आप पाइथन के थ्रू सॉल्व कर सकते हो. जैसे कि मैंने बोला बेस्ड ऑन द नीड, आप चाहो तो इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी आप सॉल्व कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट. अब अगर बात करें कि सर मार्केट में सी है, C++ है, जावा है, जावास्क्रिप्ट है, तो पाइथन क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि पाइथन में मैंने बोला जैसे कि नंबर ऑफ़ लाइब्रेरी अवेलेबल हैं. अगर मैं बात करूं जावा और पाइथन की, तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि जावा पुरानी है एज़ कम्पेयर टू पाइथन, बट रियलिटी ये है कि जावा वॉज इन्वेंटेड इन 1995 अप्रॉक्स, but you will notice that Python is invented in 1989. So Python पहले से जावा से पहले से ही प्रेजेंट है, बट ड्यू टू द इंटरप्राइज मार्केट जावा ज़्यादा डिमांड में है, बट पाइथन इतना डिमांड में नहीं आ पाई. तो पाइथन का डिमांड आया बिकॉज ऑफ द मशीन लर्निंग की वजह से, AI की वजह से पाइथन बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है. और इसका रीज़न ये है कि जो मेरे साइंटिस्ट हैं मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उनका एक्चुअली टारगेट ये रहता है कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, अगर मुझे कोई ऐसी इजी लैंग्वेज मिल जाए जिससे मैं पढ़ने में ज़्यादा टाइम ना इन्वेस्ट करूँ, रेदर देन आई विल इन्वेस्ट अ टाइम इन डूइंग द रिसर्च एंड लर्निंग न्यू कंसेप्ट, इन्वेंटिंग द न्यू मॉडल्स ऑफ थिंग. आप हमारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, नए लैंग्वेज में टाइम वेस्ट करना
सही नहीं समझते हैं। इसलिए पाइथन एक बहुत ही इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको ना ओनली आप पढ़ सकते हो, अगर आपने कभी अपने लाइफ में कोडिंग का सी भी नहीं करा होगा तो भी आप पाइथन को बहुत ही इजी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स सिंटेक्स। अगर मैं बात करूं तो एक चाइल्ड भी पाइथन को एक इजी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है। और अगर मैं पाइथन के वर्जन्स की बात करूं कि मैं कौन से वर्जन पे काम करने वाला हूं, तो पाइथन का 1.x वर्जन भी अवेलेबल है, 2.x वर्जन भी अवेलेबल है, 3.x वर्जन भी अवेलेबल है। अगर मैं करंट की बात करूं तो पाइथन का 3.x वर्जन चल रहा है। सो बट अवेलेबल है का मतलब ये है कि अगर मैं जावा की बात करूं तो जावा का अगर फॉर एग्जांपल जावा 25 अभी लॉन्च हुई है, तो जावा का 25 वर्जन, उसके 24, उसके 23, 22 ऑल अदर जो है वो सिमिलर है एज कम्पेयर टू 25, मैच करते हुए हैं। डिपेंड ऑन दैट 2023 जावा 2025 डिपेंड्स ऑन दैट। बट अगर मैं पाइथन की बात करूं तो पाइथन 2.x इज डिफरेंटली अवेलेबल, क्योंकि उसमें आप एक अलग तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, एक अलग क्वेश्चन करते हो। अगर मैं पाइथन 3.x की बात करूं तो इसमें एक अलग सिंटेक्स, इसलिए साथ में दोनों को अवेलेबल करना जरूरी था। सो अगर आप पाइथन को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप पाइथन में एक अच्छे से कॉन्फिडेंट हो सकें, सो आपको इस सीरीज में बने रहना है। अगर मैं प्री रिक्विसाइट्स की बात करूं कि पाइथन को पढ़ने के लिए सर मुझे पहले से कुछ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, सो यू डोंट नीड एनी प्री रिक्विसाइट्स इफ यू आर अ न्यू लर्नर, यू हैव नेवर लर्न व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। So I am going to start from the scratch. I will cover from the scratch to the advanced part of the Python. You don't need to worry about that. Only the requirement is that you need to give your time and practice. So by doing practice you will become an expert. Okay. So अगर आपको Python पढ़ना है, so you are welcome to Vidyantra, and my name is Hemant Mishra and I am an alumnus of IIT Kharagpur. I'm going to teach you Python from scratch to advanced, and you have to watch each and every video of this series that I will upload, and please like and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.